सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 7 वीर बालक अभिमन्यु इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में वीर बालक अभिमन्यु कौन थे? एक वीर बालक, और किसके पुत्र थे? अर्जुन के। तो उनके बारे में बताया गया है, उनके जीवन का एक प्रसंग बताया गया है। और यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत, जो कि महाभारत के बारे में आप सभी परिचित होंगे। यह एक महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था। और किसके बीच में हुआ था ये? कौरवों और पांडवों के बीच में। तो पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और कौरवों में मुख्य भ्राता कौन थे? कौरव 100 भाई थे, और मुख्य भ्राता कौन थे? उनमें मुख्य भाई दुर्योधन। तो उनके बीच में ये युद्ध राज्य को लेकर हुआ था। तो उस युद्ध में वीर बालक अभिमन्यु, जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने अपनी वीरता किस प्रकार से दिखाई, उसी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लगभग 5000 साल पुरानी बात है। कितने साल? 5000 साल। कौरव 100 भाई थे, सैकड़ों उनके मित्र थे। पांडव 5 भाई थे, और उनके भी कई मित्र थे। कौरवों ने धोखाधड़ी करके पांडवों को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। क्या किया कि धोखे से उनका सारा राज्य छीन लिया और उन्हें अपने राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया, अलग कर दिया। वे कई बार उनकी हत्या के प्रयत्न भी कर चुके थे। किनको मारने के? पांडवों को। अंत में उनके बीच युद्ध की घोषणा हो गई। कैसा युद्ध था वह? भाई भाई के विरुद्ध, भतीजे काके के विरुद्ध, भांजे मामा के विरुद्ध, पोते दादा नाना के विरुद्ध लड़ने मरने के लिए मैदान में डटे थे। यानी पांडव और जो कौरव थे वो आपस में चाचा ताइयों के बेटे थे, है ना। तो आपस में भाइयों भाइयों में युद्ध हो रहा था। तो कुछ पांडवों के पक्ष से और कुछ कौरवों के पक्ष से लड़ रहे थे। तो आपस में किनके बीच में युद्ध हो रहा था? भाई भाई के बीच में, भतीजे काका के बीच में, भांजे मामा के बीच में, पोते दादा नन्ना के बीच में युद्ध हो रहा था। पांडवों में अर्जुन बेजोड़ तीरंदाज था, यानी उसे बहुत अच्छा तीर चलाना आता था। उसके कारण कौरवों का बहुत नुकसान हो रहा था। एक दिन कौरवों ने ऐसी योजना बनाई कि अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा की ओर अकेले लड़ने को जाना पड़ा। यानी कौरवों ने योजना बना ली, और उस योजना के अनुसार अर्जुन को उन्होंने क्या किया कि युद्ध के मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अकेले लड़ने के लिए जाना पड़ गया उसको। कि ऐसा कोई महारथी उसके साथ युद्ध करने के लिए लगा दिया जो दूर निकल गया, और अर्जुन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। और दूसरे दिन, अब अर्जुन तो चला गया, दूसरे दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने अपनी सेना इस ढंग से चक्रदार तरीके से जमाई कि जो भी उसमें घुसे वह जरूर ही मारा जाए। यानी ऐसे चक्कर में उन्होंने सारी सेना को खड़ा किया कि जो भी उस चक्कर में घुसेगा वह अवश्य ही मारा जाएगा। ऐसे तरीके को क्या कहते हैं? चक्रव्यूह कहते थे। क्या कहते थे ऐसे तरीके को? चक्रव्यूह। ऐसे चक्रव्यूह में घुसने और निकलने की विद्या केवल अर्जुन को ही आती थी, और अर्जुन उस दिन युद्ध के मैदान से बहुत दूर चला गया था। किसका प्लान था ये भी? कौरवों का, है ना, कि अर्जुन को दूर भेज देंगे तब हम ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे। तो अर्जुन तो मैदान से दूर गया हुआ था, और उसके अलावा यह चक्रव्यूह को भेजने की कला किसी को भी नहीं आती थी। अब पांडव क्या करते, है ना, किसी को चक्रव्यूह को भेजना तो आता नहीं था। अब बेचारे पांडव क्या करते? वे सब चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चक्रव्यूह भेजने के लिए किसे आगे करें। वे समझ गए थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, यानी युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, और अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो इस चक्रव्यूह में जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने कहा, तात, आप लोग चिंता न करें, चक्रव्यूह को भेजने की विद्या मुझे भी आती है। मैं आप लोगों को व्यूह तोड़कर भीतर तो ले जा सकूंगा, मगर बाहर आने की विद्या मुझे नहीं आती। यानी क्या कहता है वो? कि मुझे अंदर जाना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता।
भीम ने कहा, बस बेटा, हमें इतना ही चाहिए कि तुम हमें एक बार अंदर ले जाओ, फिर तो हम उन महारथियों को मार गिराएंगे, है ना। हमें तो इतना ही चाहिए, एक बार भीतर घुसकर तो हम प्रलय मचा देंगे। मगर बालक अभिमन्यु को हम खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता, धर्मराज ने कहा। अब युधिष्ठिर जो धर्म का पालन करने वाले थे वो क्या कहते हैं कि हम एक छोटे से बालक को खतरे में डालें, यह हमें शोभा नहीं देता। तो फिर अभिमन्यु क्या कहता है, बालक हूँ तो क्या हुआ, समय आने पर तो बालक भी समाज के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। यानी कि मैं बालक हूँ तो क्या हुआ कि बच्चे भी बहुत से काम ऐसे हैं जो समाज के लिए कर सकते हैं, है ना। तो मेरी अगर विद्या मेरे को भी अगर विद्या आती है तो अगर वो काम ही नहीं आएगी तो वो किस काम की है ना, वो निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसीलिए आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उस दिन अभिमन्यु ही पांडव सेना का सेनापति बना। तीव्र शंखनाद के बीच उसने चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। उसके पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और दूसरे वीर व्यूह में घुसते गए, मगर कोई भी वीर व्यूह में तीसरे घेरे से आगे नहीं बढ़ सका। तीसरे घेरे में ही सब उलझ कर रह गए, यानी व्यूह के अंदर वो तीसरे घेरे में ही सारे उलझ गए, कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ पाया। अकेला अभिमन्यु सातों घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। अब कितने घेरे होते हैं चक्रव्यूह में? 7 घेरे, है ना। और जो अकेला अभिमन्यु ही ऐसा था जो चक्रव्यूह के सातों घेरों को तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के बीच में बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में पहुंच गया। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य विस्मित भी थे, आश्चर्यचकित भी हुए और प्रसन्न भी थे। क्यों प्रसन्न थे? कि अभिमन्यु को ने सारे जो चक्रव्यूह के सातों घेरे वो तोड़ दिए, है ना। क्योंकि द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? अर्जुन, और अर्जुन के ही पुत्र थे अभिमन्यु, इसीलिए वो बहुत अधिक खुश हुए। सबके पितामह भीष्म भी विस्मय में थे, मगर दूसरे कौरव वीर भयभीत थे कि अगर यह बालक चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। ये छोटा सा बालक अगर हमें हराकर इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा? हमारी वीरता पर तो हमेशा हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। ऐसे योद्धाओं में कर्ण, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा और दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण आदि थे। उन्होंने प्रण किया कि चाहे जो भी हो वे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। अब उन्होंने क्या प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर क्या था? ये देखो, लड़ रहे हैं ना सारे युद्ध, कैसे लड़ रहे हैं? सब महारथियों ने उस वीर बालक को घेर लिया। सभी महारथियों ने क्या किया? उस वीर बालक को घेर लिया। उस जमाने में युद्ध का एक नियम था। क्या नियम था? कि जिसके पास हथियार न हो वह घायल हो तो उस पर कोई भी वार नहीं किया जाता था। एक वीर से एक शत्रु ही युद्ध करता था। यानी उस समय नियम था कि अगर युद्ध में कोई घायल है, अगर किसी के पास कोई हथियार नहीं है तो उससे कोई युद्ध नहीं लड़ता था, उस पर कोई वार नहीं करता था और एक के साथ एक ही युद्ध लड़ सकता था। मगर उस बालक पर 7 योद्धा टूट पड़े। ये देखो, है ना, सारे इकट्ठे उस पर तीर चला रहे हैं। वो बेचारा, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है तो वो रथ का पहिया ही निकाल कर उसी से वार कर रहा है। आखिर दम तक यह वीर उनसे लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गया। एक छोटा सा बालक जिसकी आयु भी बहुत कम थी और जिस पर एक साथ 7 योद्धा आक्रमण करेंगे तो उस बच्चे का क्या होगा, है ना, उस बालक का क्या होगा? फिर भी वो बालक बहुत अधिक वीर था जो वीर गति प्राप्त होने तक अंत तक लड़ता रहा। वह घटना कौरवों के नाम पर भारी कलंक बनी। क्यों बनी? क्योंकि इतने सारे योद्धाओं ने एक साथ उस वीर बालक को मार दिया और अभिमन्यु का नाम अमर हो गया। तो ये थी वीर बालक अभिमन्यु के जीवन से संबंधित एक घटना, जिससे हमें उस बालक के साहस और वीरता के बारे में पता चलता है। तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अगर हमारे दिल में, अगर हमारे मन में उस कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चय हमने कर लिया है और विश्वास है कि हम उस कार्य को कर लेंगे, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई भी बालक, छोटे से छोटा बच्चा नहीं कर सकता।
तो हमें हमेशा दृढ़ निश्चयी होकर प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद।